माहा नीचे आकर अपनी मामा के पास खड़ी हो गई और दानियल अपने पापा के पास जो सोफे पर एक तरफ बैठे थे। दानियल की मामा ने कहा, हमारा इरादा जल्द शादी करने का है। तो ताई अम्मा ने इस्तफसार किया, जो माहा की बड़ी खाला भी थी। कितनी जल्दी? दानियल की मामा ने कुछ सोचते हुए कहा, यही कोई 6 माह तक तकरीबन। तो माहा की मामा ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, इतनी जल्दी भाई? हम लड़की वाले हैं, तो लड़कियों की शादी में तो बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं, हमें कुछ तो वक्त दें। दानियल की मामा ने जवाबन कहा, भाई ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसी तैयारियां? हमें माहा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए तो यही सब कुछ है। दानियल, हमारा एक ही तो बेटा है, हमारा सब कुछ तो इसी का है। वैसे भी हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ ही तो है। वो एक एक बात बहुत प्यार और अपनाइयत से कर रही थी। और साथ ही दानियल के पापा बोले, जी जी, दानियल की मामा ठीक कह रही हैं, हमें बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तब माहा की पापा ने दानियल के पापा को मुखातब करते हुए कहा, सफदर भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर हम लड़की वाले हैं, हम कैसे अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर सकते हैं? हमारी भी तो एक ही बेटी है। दानियाल मुसलसल माहा की तरफ देख रहा था और जैसे वो तायराना नजरों से इसकी राय ले रहा हो, और माहा सबकी मौजूदगी को मद्देनजर रखते हुए कभी नजरें दानियल की तरफ और कभी दूसरी तरफ घुमा रही थी, और मलिहा इन दोनों को नोट करते हुए लुत्फानंदोज हो रही थी, क्योंकि उसने आखिर बाद में आपी को तंग भी तो करना था ना। इतने में दानियल के पापा अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोले, अब हमें चलना चाहिए, टाइम काफ़ी हो गया है। दानियल की मामा भी जी कहकर जाने के लिए खड़ी होकर तैयार होने लगी। बेगम मुसर्रत कहने लगी, इतनी जल्दी? थोड़ी देर रुक जाएं आप लोग। जवाबन दानियल की मामा ने कहा, नहीं, फिर हम लेट हो जाएंगे, सफ़र भी काफ़ी है। मेज़बान बेगम मुसर्रत, 1 मिनट रुके, मैं अभी आई, कहकर अंदर गई और मलिहा भी इनके पीछे चली गई। वापसी पर इनके हाथ में काफ़ी गिफ्ट थे, जो मेहमानों के लिए खास तौर पर लाए गए। बेगम मुसर्रत बखुशी मुखातब होते हुए, ये आप लोगों के लिए हमारी तरफ से बसत खलूस। और ये कहते हुए वो दानियल की मामा को पकड़ाने लगी। कुछ गिफ्ट मलिहा ने भी इनके पास रख दिए तो दानियल की मामा खुशगवार लहजे में कहने लगी, ये क्या भला, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों ने ऐसे ही तकलीफ की। बेगम मुसर्रत ने भी दिली मुसर्रत से इजहार किया, ये कुछ हमारी तरफ से और कुछ बच्चियों की तरफ से है। आप वाकई बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, हम सबको आप सब अच्छे लगे। दानियल की मामा ने माहा का माथा चूमते हुए कहा, हमारी बेटी तो बहुत ही प्यारी है, अल्लाह नजर बद से बचाए, आमीन। अब मैं इंतज़ार करूंगी उस वक्त का कि कब आप मेरे घर की रौनक बनोगी। हाँ, उस वक्त बहुत मज़ा आएगा जब हमारी भाभी हमारे घर होंगी, फिर हम खूब इंजॉय करेंगे। ये बात करते हुए हानिया माहा से लिपट गई और प्यार से माहा को छेड़ते हुए बोली, पता है भाभी, भाई मुझे बहुत सताते हैं। हानिया ने शिकायत भरे अंदाज में अपने भाई दानियल की तरफ देखा तो दानियल ने प्यार भरी डांट पिलाते हुए देखा और कहा, अच्छा, तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दानियल के पापा बोले, अच्छा भाई, अब बाकी बातें फिर कर लेना, अब चले। दानियल की मामा सबको मुतवज्जा करते हुए, चले ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। और सब बाहर की तरफ चले गए और माहा वही सोफे पर बैठ गई।